Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. How are you? Must. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मस्त। नाश्ता वाश्ता हुआ कि नहीं? हाँ, खाना हुआ कि नहीं? नाश्ता हुआ अभी। तो भूखे रखेगा क्या दोपहर में? नहीं तो क्या सर, लगातार क्लास ले रहे हैं, मैं नाश्ता नहीं हुआ अभी तक। कहा है भाई? मैं नाश्ता नहीं हुआ बोला अभी तक। 15 मिनट था ना बीच में। हाँ 15 मिनट था, 10 मिनट था बिल्कुल। 15 मिनट। कोई नहीं, अभी खा लेते, मैं भी खा रहा हूँ। हाँ, और अब यही काम तो करेगा। तो 10 मिनट रुको, नाश्ता करके आता। टाइम होने वाला है, स्टार्ट सारी करूंगा। जगह बचा के रख, जाना है दोपहर में। ओ सर, हाँ बोलो। क्या क्या है? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। कर्री पोहा। ये कोरोना। पिछले क्लास में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइज क्लाइड सॉल्यूशन बताए थे।
नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट लिख लिए। इसमें आता है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। देखोगे लिखोगे डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज सर हेडिंग क्या बोले थे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्पर्सन मीडियम। इसका मतलब समझोगे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का मतलब क्या हुआ। जब भी डिस्पर्स फेज होगा इसका मतलब क्या समझना है, सॉल्यूट पार्टिकल के बारे में बोल रहा है। ये किसके बारे में बोल रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल। ये क्या होगा, सॉल्यूट। डिस्पर्सन मीडियम इसका मतलब क्या होगा, ये सॉल्यूशन सॉरी सॉल्वेंट। ठीक है, तो एक क्या दिमाग लगाना है अपने को, डिस्पर्स फेज का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट। डिस्पर्सन मीडियम का मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट। ठीक है, बाकी आपके उसमें बुक में लिखा है, उसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की उतना जरूरत नहीं। डिस्पर्स फेज का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट। डिस्पर्सन मीडियम का मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट। ठीक है बच्चे। सर हाँ बोल। सर पूरे लेसन में थ्योरी थ्योरी है क्या? हाँ पूरे लेसन में थ्योरी है। ठीक है, जो मैंने आपको कीवर्ड बता दिया वो पिछले ही मतलब वीक में कंप्लीट हो गया था, जो एक्स्ट्रा क्लास में लगाए थे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो था, जो हमने आपको बताया, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से था। ठीक है, अभी जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में लिखेंगे, इसमें एक टर्म आएगा सॉल्व। इसको अगर मिला दें तो 98%, 95 to 98% क्वेश्चन क्या हो गया सरफेस केमिस्ट्री का, इसी में आ जाता है। ठीक है, बाकी पढ़ाने का तो बहुत सारे चीज पढ़ाया जाता है इसमें, क्योंकि आप देखेंगे मॉड्यूल में भी आप देखेंगे इसमें, इसके थ्योरी में उसके बाद क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा, फिर उसको कैसे फॉर्मेशन करेगा, उसको अलग करेगा। ठीक है, मिसेल के बारे में, फिर ये सब बहुत सारे चीजें इसमें है, लेकिन मेन जो था यही चीज है। ठीक है, जैसे आपके मॉड्यूल में बहुत सारे चीजें अभी और भी बाकी है, क्योंकि अब जो भी है, जैसे अभी इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगा, उसमें भी क्या होगा, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा होगा। अब जितने भी जैसे बायोलॉजी लाइक ही अब चीजें आएगा। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम समझ में आ गया। तो देखो थियोरेटिकल पार्ट का मतलब ये नहीं कि उसको हम 1 by 1 चीजों को याद करेंगे, हम जो जो उसका की पार्ट है उस पार्ट पे पूरा फोकस करेंगे। उस पार्ट पे अगर फोकस किए, देखो अभी आप देखोगे आपके उसमें डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम, उसका देखो थ्योरी 3-3 4-4 लाइन का दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में, है ना। डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, फिर जाकर के उसको डिराइव किया। तो हम एक ही लाइन में केवल समझते हैं, डिस्पर्स फेज मतलब सॉल्यूट, डिस्पर्सन मीडियम मतलब सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉल्यूट सॉल्वेंट तो आपको मालूम है। ठीक है ना। चलो, तो इसके बेसिस पे हम इसको फिजिकल स्टेट के बेसिस पे इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो लिखोगे डिस्पर्स फेज मतलब सॉलिड, डिस्पर्सन फेज मीडियम मतलब क्या लिख लिया, सॉल्वेंट लिख लिया ना। इस चीज को केवल ध्यान रखना, आपका काम हो जाएगा।
और केमिकल काइनेटिक्स का एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो एक्सरसाइज का। लिखोगे आपके, देखो मॉड्यूल में लिखा हुआ है ना, डिस्पर्स फेज, एक चार्ट बना हुआ है, उसको देखोगे, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, पर्सन मीडियम, ठीक है। इसमें देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड में क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस गैस में क्या हो सकता है? सॉलिड या लिक्विड ही हो सकता है, ठीक है। इसके पूरे आपको दिया हुआ है सबका नाम, ठीक है। अगर सॉलिड सॉलिड को मिक्स करते हैं तो उसका नाम क्या है बताओ? सॉलिड सॉल्ट ना। सॉलिड लिक्विड इसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट। यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी लिख लोगे एरोसॉल, ठीक है। सॉलिड सॉलिड इसको क्या बोलते हैं? जेल। इसको क्या बोलते हैं? इमल्सन। इमल्सन, इमल्सन। इसको क्या बोलेंगे? एरोसॉल। सॉलिड सॉल, ये आप ही के मॉड्यूल से है, ठीक है। इस वाले को आपको क्या रखना है? मेन इंपॉर्टेंट ये दोनों लिक्विड वाले, इसको भी, ठीक है। लिख लिया ना? आपके मॉड्यूल में इधर एग्जांपल भी दिया होगा। ये क्या है? टाइप्स ऑफ कोलाइड, ठीक है। एग्जांपल भी दिया हुआ है, उस एग्जांपल में इसका और इसका तो याद रखना जरूर, ठीक है। और बाकी को याद रख सकता है तो रख लेना, क्योंकि एग्जांपल से कभी कभी पूछ देता है कि बताइए कौन सा कोलाइड सॉल्यूशन है, ये कौन सा कोलाइड सॉल्यूशन है, या एग्जांपल ऑफ सॉल्व पूछ देगा, एग्जांपल ऑफ इमल्सन पूछ देगा। सर हाँ बोलो। सर गैस गैस क्या नहीं होता कोलाइड? नहीं नहीं, तो वहां पे सॉल्यूशन नहीं होगा, वो होमोजेनियस मिक्सर होगा ना, कल ही हम बताए थे ना। हाँ ऑल gaseous मिक्सर आर होमोजेनियस मिक्सर ना, और कोलाइडल सॉल्यूशन इज नॉट एन होमोजेनियस, दिस इज एन हेटेरोजेनियस मिक्सर। समझ गए ना बच्चे? ओके सर। इसको लिख लो। लिख लिया ना? नहीं सर, 2 मिनट, जल्दी से फटाफट लिख लो। एग्जाम्पल भी लिख लेना मॉड्यूल से। नीट वाले आपका भी दिया हुआ है ना?
नीट वाले स्टूडेंट, आपके भी मॉड्यूल में दिया हुआ है ना एग्जाम्पल? बोलो कोई, नीट के बच्चे हैं ही नहीं। नीट वाले स्टूडेंट, दिया है सर। दिया है, तो इतना बोलने में क्या लग रहा था? नीट के नेटवर्क बच्चे तो इशू है बोलते सर। ही नहीं, ना ही मैसेज करते हैं कुछ। तुम लोगों को तो अच्छा जेई वाला कम से कम बदमाशी करता है, तो कम से कम करता है, बोलता है जब पूछते हैं। सर हम ध्यान से सुनते हैं। अच्छा, ध्यान से सुनते हैं। ओह, वेरी नाइस। मूड होया का बाबू आज? हाँ, चल चल चल, हो गया। सर सर हेलो 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 हेलो, हाँ, बिग बॉस चलो, खेलना है हेलो, क्या? नहीं, बिग बॉस खेलना है चलो क्या सर? आगे नेक्स्ट लिखोगे डिस्पर्सन मीडियम। अब देखो सॉल्व के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट अगर डिस्पर्सन मीडियम हो तो उसका नाम क्या होगा, उस सॉल्व का नाम क्या होगा? ठीक है, उस कोलाइडल सॉल्व का नाम क्या होगा? जैसे अगर वाटर हो तो वाटर का नाम क्या होगा, अगर कुछ और हो जैसे अल्कोहल हो तो उसका नाम क्या होगा, बेंजीन हो तो क्या होगा, ठीक है, कोई गैस हो तो क्या होगा, उसका हम नाम देखते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लो फटाफट एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग जल्दी से इसको देखेंगे। जल्दी से फटाफट लिख लो, आई होप सब लोग जल्दी से लिख लिए होंगे, और 30 सेकेंड वेट कर रहा हूँ। ठीक है, लिख लिए होंगे, चलो लिखोगे आप। स्पेशल नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्व, स्पेशल नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्व, स्पेशल नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्व। ठीक है, देखोगे अगर डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम अगर यहाँ पे वाटर हो, इधर नेम लिखोगे, नेम ऑफ डिस्पर्सन मीडियम अगर वाटर हो तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोसॉल। ठीक है, अल्कोहल हो, नेक्स्ट लिखोगे अल्कोहल, इसका नाम क्या होता है, अल्कोसॉल। ठीक है, अगर बेंजीन हो, इसको क्या बोलते हैं, बेंजोसॉल। क्या चीज, स्पेशल नेम ऑफ, स्पेशल हेडिंग क्या है, स्पेशल नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्व, स्पेशल नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्व। ठीक है, अगर कोई गैसियस हो तो उसको क्या बोलते हैं, एरोसॉल।
लिख लिए? यस सर। चलो तो हम लोगों ने को मेन जो है क्या ध्यान ध्यान क्या पढ़ना है? सॉल्व के बारे में। तो नेक्स्ट लिखोगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसको ऐसे लिख सकते हो, क्लासिफिकेशन। आपके उसमें मॉड्यूल में क्या है? 1 मिनट आपके मॉड्यूल में देखने दो। क्लास आपने क्या मॉड्यूल वाला ही लिखा था? क्लासिफिकेशन 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 बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन disperse phase and dispersion medium। ठीक है, लिख लो। इसके ब्रैकेट में हम सॉल्व भी लिख सकते हैं। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। ठीक है, सब लोग लिखोगे लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक में क्या होगा देखोगे, लायोफिलिक क्या होगा? सॉल्वेंट लविंग बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट लविंग। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट लविंग। ठीक है, इसको अच्छे से ई नहीं आएगा यहाँ पर, आई सॉल्वेंट लविंग। और लायोफोबिक को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट हेटिंग, हेटिंग। है ना? इसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट हेटिंग। ठीक है,
तो लिख लेना। अगर सॉल्वेंट लविंग है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लायोफिलिक, और सॉल्वेंट हेटिंग है उसको क्या बोलते हैं, लायोफोबिक। तो आपके जो मॉड्यूल में दिया है लायोफिलिक के बारे में एक जगह, फिर लायोफोबिक के बारे में, हम लोग क्या करेंगे, दोनों में क्या कर लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं, तो उससे क्या होगा, दोनों का प्रॉपर्टीज पता चल जाएगा, है ना। तो इसका विस्कोसिटी क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम। तो ये सबको हम क्या कर देते हैं, डिफरेंस के टर्म में ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखना सब लोग, difference between लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, difference between लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, ठीक है। difference between लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, एक साइड लायोफिलिक लिखना, दूसरे साइड लायोफोबिक लिखना। ठीक है, लिख लिए। डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, एक साइड क्या लिखा, लायोफिलिक, दूसरे साइड क्या लिखा, लायोफोबिक, ठीक है। लायोफिलिक में लिखोगे, लायोफिलिक में लिखोगे, इसमें सरफेस टेंशन ऑफ लायोफिलिक इज surface tension of lyophilic is less than the medium. Surface tension of lyophilic is, surface tension of lyophilic is less than the, surface tension of lyophilic is less than the of the medium, less than that of the medium, ठीक है। इसमें क्या होगा, सरफेस टेंशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये सॉल्वेंट लविंग है। लायोफोबिक में लिखोगे, लायोफोबिक में लिखना सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ मीडियम, सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ मीडियम, सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ मीडियम, ठीक है। सेकेंड नंबर लिखना, viscosity of lyophilic is, viscosity of lyophilic is much higher than that of medium, viscosity of lyophilic is much higher than that of medium, ठीक है। लायोफोबिक में सेम, viscosity of lyophilic is same, लिख लिए सब लोग। Yes, sir. Viscosity of lyophilic is same as that of medium, ठीक है। थर्ड लिखना, ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, वो क्या होगा, इरिवर्सिबल। इसमें क्या लिखोगे, रिवर्सिबल, उसमें क्या लिखोगे, इरिवर्सिबल, ठीक है। लायोफिलिक क्या होगा, रिवर्सिबल, वो क्या होगा, इरिवर्सिबल, ठीक है ना। इसमें लिखोगे पार्टिकल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, पार्टिकल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, इसमें फोर्थ पॉइंट लिखना, फोर्थ पॉइंट, पार्टिकल कैन नॉट बी डिटेक्टेड इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, particle cannot be detected even under ultra microscope, particle cannot be
कौन सा पॉइंट? इसके पहले वाला। थर्ड पॉइंट। हाँ। थर्ड पॉइंट में इधर लिखना है रिवर्सिबल, इधर क्या लिखना है? इरिवर्सिबल। लायोफिलिक क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। लायोफोबिक क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। लायोफोबिक क्या होता है? इरिवर्सिबल। ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखोगे, लिख लिया ना? फोर्थ पॉइंट लिखना, फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है मैंने? पार्टिकल कैन नॉट बी डिटेक्टेड इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, यही लिखा है ना? उधर लिख लेना पार्टिकल कैन बी डिटेक्टेड अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। इसका फोर्थ पॉइंट लिखना, पार्टिकल कैन बी डिटेक्टेड अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, लिख लिए फोर्थ पॉइंट। किसी को किसी पॉइंट में अभी भी दिक्कत है, नहीं लिख पाया तो जल्दी से फटाफट बोलो या मैसेज करो। सर रिपीट। कौन सा नंबर? पॉइंट नंबर बोलोगे। फर्स्ट पॉइंट। ओए कस्तूर, कहाँ था इतने देर से? फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा था सरफेस टेंशन ऑफ, लिखा रहा हूं फोर्थ पॉइंट, फिर से रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा था फॉर सरफेस टेंशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट इज लोअर देन दैट ऑफ मीडियम। ठीक है, दिखा रहा हूँ एक तरफ से चारों पॉइंट मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, सब लोग मिला लोगे, या जिसमें थोड़ा सा लैंग्वेज में हो सकता है डिफरेंस हो। और सर, 4 उसमें ही है? हाँ 4 ही है ना? नहीं नहीं, अभी और भी है। ठीक है, उसमें क्या बताया मैंने? सेम एज डेट ऑफ मीडियम। ठीक है, लायोफोबिक में क्या बताया? सेम। विस्कोसिटी लायोफिलिक इज मच हायर देन दैट ऑफ द मीडियम। लायोफोबिक में बताया, इसमें बोला सेम, इसमें क्या लिखा है? सेम। ठीक है, लायोफोबिक में क्या लिखा है? विस्कोसिटी ऑफ लायोफोबिक इज सेम। उसके बाद इसमें क्या लिखा है? रिवर्सिबल, इसमें क्या लिखा है? इरिवर्सिबल। फोर्थ पॉइंट सब लोग मिला लेना, पार्टिकल कैन नॉट बी डिटेक्टेड इवन, इसमें मैंने बोला पार्टिकल कैन नॉट बी डिटेक्टेड इवन, पार्टिकल कैन नॉट बी डिटेक्टेड इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में एक्चुअल में क्या है कि सॉल्वेंट लविंग है, ये लविंग है तो क्या करेगा? उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो क्या होगा? सॉल्युबल हो जाएगा। सॉल्युबल हो जाएगा जिसके कारण ये क्या होगा? बहुत कम दिखेंगे, ना के बराबर दिखते, कैन नॉट बी डिटेक्टेड। इसमें क्या होगा? हिटिंग कर रहा है, मतलब उसको दूर भगाना चाह रहा है, तो क्या होगा? एक दूसरे में मिक्स नहीं होना चाहता है, इसलिए क्या हो गया? ये दिख जाएगा। तो इसमें लिख लोगे particle can be detected under ultra microscope। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिख लिया होंगे, पार्टिकल कैन बी डिटेक्टेड अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। इसमें कैन बी डिटेक्ट हो जाएगा, इसमें डिटेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, लिख लिए होंगे। आगे लिखोगे, ये क्या होता है? लायोफिलिक क्या होता है? स्टेबल होता है। लायोफोबिक क्या होता है? अनस्टेबल, यानी लेस स्टेबल। ठीक है, तो लिख लेना लायोफिलिक में, लायोफिलिक इज मोर स्टेबल, लायोफिलिक इज मोर स्टेबल, लायोफोबिक इज
लेस स्टेबल, इसमें क्या लिखना, लाइपोविक इज लेस स्टेबल। ठीक है, लिख लिए। यस सर। और इसमें लिखोगे हाइड्रेशन के बारे में, ये क्या था, मोर स्टेबल, ये क्या था, लेस स्टेबल। हाइड्रेशन वाले में लिखोगे, उसमें हाइड्रेशन लिखोगे, एक्सटेंसिव हाइड्रेशन टेक प्लेस, इसमें लिख लेना एक्सटेंसिव हाइड्रेशन टेक्स प्लेस। लायोफिलिक में लिख लेना एक्सटेंसिव हाइड्रेशन टेक प्लेस, एक्सटेंसिव हाइड्रेशन टेक प्लेस। ठीक है, इसमें लिखना नो हाइड्रेशन टेक प्लेस, नो हाइड्रेशन टेक प्लेस। ठीक है, लिख लिया ना। सर रिपीट। कौन सा, ये लास्ट वाला। यस सर। इसमें लिखना लायोफिलिक में एक्सटेंसिव हाइड्रेशन टेक प्लेस, एक्सटेंसिव हाइड्रेशन टेक प्लेस। इसमें लिखना नो हाइड्रेशन टेक प्लेस, इसमें क्या लिखा, एक्सटेंसिव हाइड्रेशन टेक प्लेस। इसमें क्या लिखा बच्चे, एक्सटेंसिव हाइड्रेशन टेक प्लेस। ठीक है, इसमें लिखा नो, इसमें लिखो नो हाइड्रेशन टेक प्लेस, इसमें लिखो नो हाइड्रेशन टेक प्लेस। लिख लिया ना, तो कोई हाइड्रेशन नहीं होगा। आप लोग एक बार अपने मॉड्यूल को देखोगे लायोफिलिक एंड लायोफोबिक के बारे में, उसमें जो दिया हुआ है एक बार पढ़ो, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट, और कहीं पे दिक्कत है तो बोलो या मैसेज करोगे। कोशिश करो कि माइक ऑन करके बोल देने के लिए, जिससे क्या होगा, सब लोग को वो चीजें, अगर और लोगों को भी होगा डाउट तो हो जाए। सर रिपीट, कौन सा रिपीट करूं बच्चे बताओ। ओके, लास्ट पॉइंट मैंने बोला, लास्ट पॉइंट मैंने बोला बच्चे, एक्सटेंसिव हाइड्रेशन टेक प्लेस। इसमें क्या बोला मैंने, एक्सटेंसिव हाइड्रेशन टेक प्लेस। इसमें कोई हाइड्रेशन नहीं होगा, इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रेशन होगा, फर्स्ट वन। ओके, देखो बच्चे, इसमें क्या होगा, लायोफिलिक के सॉल्वेंट लविंग है, सॉल्वेंट लविंग होगा, मतलब कोई लविंग मतलब क्या हुआ, उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपने और, हेटिंग मतलब क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। लविंग हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या होगा, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, जिसके कारण अगर कोई चीज अट्रैक्ट करेगा तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ क्या हो जाएगा, बॉन्डेड हो जाएंगे, तो जिसके कारण क्या आ जाता है, सरफेस टेंशन कम। यहाँ पे कोई बॉन्डेड नहीं है, मतलब जितना था सरफेस टेंशन उतना ही मीडियम का, उस मीडियम का जो सरफेस टेंशन था वही प्रेजेंट रहेगा। सर उनका एग्जाम्पल बताओ ना।
ओके, एग्जाम्पल बता रहा हूँ बच्चे। और कोई जल्दी से फटाफट पढ़ो, और कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो, तो इसमें एक बच्चे ने बोला सर एग्जाम्पल में, तो आपके उसमें मॉड्यूल में भी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के जस्ट नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप देखोगे तो जैसे लिखा हुआ है क्लाउड, इसमें बोला इट इज लायोफोबिक सॉल। तो लायोफोबिक सॉल में क्या आ गया? क्लाउड, स्मोक। तो लिख लेना लायो, इसमें एग्जाम्पल लिख लेना लायोफोबिक में। इस वाले में अगर एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लेना क्लाउड, स्मोक। लायोफोबिक में लिखना है। हाँ, लायोफोबिक में, इस वाले में क्लाउड, स्मोक। इसमें लिख लेना ब्लड मिल्क, इसमें लिखना ब्लड मिल्क। लायोफिलिक वाले में ब्लड मिल्क। ठीक है, स्टार्च, ये सब जो है आपके एग्जाम्पल। वो क्या है? लायोफिलिक में। और यहाँ पे एक ही एल होगा बच्चे, इस डबल एल लिखा हुआ है, एक ही एल है ना? ठीक है, लिख लिए ना? डबल एल ही है सर, हाँ बोलो। डबल एल ही है। अच्छा, डबल एल भी है, हाँ कहीं कहीं डबल एल है, कहीं की एक एल है। रहने दो, डबल एल या एक ही एल लिख लो, जो भी होगा, क्योंकि हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, लिख लिए? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पे? दो होंगे, एक पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा? निगेटिव। एग्जाम्पल ऑफ हाँ, लायोफोबिक का एग्जाम्पल बताया बच्चे। लायोफोबिक के एग्जाम्पल में हमने लिखा है आपको स्मोक, क्लाउड। लायोफोबिक के एग्जाम्पल मैंने लिखा है स्मोक एंड क्लाउड। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है मिल्क, ब्लड, स्टार्च। ठीक है, इसमें लिखा था मैंने, इसको पहले ही लिखा दिया था, लिख लोगे अगर नहीं लिख पाया हो तो। इसमें लिख लोगे स्मोक, क्लाउड,
ठीक है। बेस्ड ऑन चार्ज लिख लेना, टू टाइप, एक पॉजिटिव, दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज सॉल्व, दूसरा लिख लेना निगेटिव चार्ज सॉल्व, पॉजिटिव चार्ज सॉल्व, दूसरा लिख लेना निगेटिव चार्ज सॉल्व, पॉजिटिव चार्ज सॉल्व, दूसरा लिख लेना निगेटिव चार्ज सॉल्व। ठीक है, इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग कंपेयर करेंगे उस समय आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में लिख लिए ना, सब लोग लिख लिए? कहीं पे किसी को दिक्कत है तो बोलो। एनीवन? चलो अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट आपका लास्ट जो बचा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज। एक बात बताओ, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि आपके मॉड्यूल से इसको कम कर दूं, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है केवल उसी वाले पार्ट को बता दूं, क्योंकि इसमें बहुत सारा दिया हुआ है। क्या इसको ऐसा कर दूं या नहीं, या पूरा बताऊं? बोलो कि आपके मॉड्यूल में बहुत सारे पार्ट जो दिया हुआ है, जो एक्स्ट्रा है बट नॉट रिक्वायर्ड, अभी तक कभी पूछा नहीं गया। हमको भी बताओ ना सर। ओके चलो पूरे बताता हूँ। चलो नेक्स्ट लिखोगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज। किस पे? पार्टिकल ऑफ particles of disperse phase, disperse phase, classification on the basis of particle of disperse phase। ठीक है, तो इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया बच्चे। कौन कौन? तीनों को मैं तीन अलग अलग पार्ट में लिख देता हूँ, दोनों तीनों को डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो लिख लोगे मल्टी मोलिकुलर कोलाइड, इधर लिख लेना मल्टी मोलिक्यूलर कोलाइड। ठीक है, नेक्स्ट लिखना माइक्रोमोलिकुलर, सर मैक्रो है, माइक्रो नहीं है। हाँ बोलो, आपके इसमें मॉड्यूल में भी दिया होगा, एक मिनट देख लेने दो। मैक्रो है, माइक्रो नहीं है। क्या क्या क्या? मैक्रो MA माइक्रो नहीं, मैक्रो है। एम ए, सॉरी सॉरी, आपके मॉड्यूल में
इसमें भी दिया हुआ है, इसमें ए बी सी करके अलग अलग दिया हुआ है ना। थर्ड लिखोगे एसोसिएटेड कोलाइड। आपके इसमें भी दिया हुआ है ए बी सी करके, हम इसको तीनों को एक ही जगह लिखा रहा हूं, ठीक है, लिख लेना एसोसिएटेड कोलाइड, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं, जो कि नीचे आपको इसको अलग से भी पढ़ना है, ब्रैकेट में लिख लेना ICELLES मिसेल्स। सब लोग लिखो, उसके बाद पॉइंट वाइज करके तीनों को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, लिख लिए। लिखोगे इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में लिखोगे दे आर फॉर्म, इसमें लिखोगे दे आर फॉर्म बाय एग्रेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम, they are formed by aggregation of large number of atom, they are formed by aggregation, स्पेलिंग लिख लेना AGGREGATION, they are formed by the aggregation of a large number of atom, they are formed by aggregation of large number of atom or molecules generally have diameter less than सर 1 एक बार nanometer। रिपीट कर रहा हूं बच्चे, they are formed by the aggregation of, लिख दिया मैंने स्पेलिंग, they are formed by the aggregation of a large number of atom or molecules, ठीक है। आगे लिखना इसमें generally have diameter less than 1 nanometer, generally have diameter less than 1 nanometer। ठीक है, रिपीट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, दे आर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, generally have diameter less than 1 nanometer, अब देखो डायमीटर क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर है, तो कोलाइड सॉल्यूशन होगा नहीं। तो क्या होता है कि ये बहुत सारे एटम या मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके क्या बना ले, एक कोलाइड सॉल्यूशन, ठीक है। यानी क्या हुआ, फॉर एग्जांपल में जैसे सल्फर है, ठीक है, सॉल्ट ऑफ गोल्ड, सल्फर, ये सब क्या करता है कि जैसे S8 है, ये 100 टाइम्स या 200 टाइम्स इस तरह से करके
क्या हो गया उसका साइज, अगर 100 टाइम्स कर दिए 1 नैनोमीटर को तो क्या हो जाएगा 100 नैनोमीटर टाइम्स ना, इसलिए उसका क्या होता है साइज बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कोलाइड सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं। इसलिए इसको मल्टी मोलिकुलर बोलते हैं। मल्टी मोलिकुलर मतलब एक से ज्यादा मोलिक्यूल्स और एटम, ठीक है, आपस में क्या कर रहा है मिल करके एक कोलाइड सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। लिख लिया ना? यस सर। चलो नेक्स्ट लिखोगे माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स में। माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स में इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे S8 है, सल्फर 8 है, S8 यहाँ पे क्या बना लिया S8 80 100 यानी x टाइम्स, यानी 100 85, तो ये क्या हो जाएगा S8 का साइज तो क्या है बहुत कम है। अब क्या हुआ इसमें 100 टाइम्स 200 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इसका साइज क्या हो गया इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ये एक था, अब यहाँ से क्या हुआ बहुत सारे मिलकर के इस तरह से क्या हो गया 100 200, तो ये क्या हो गया इसका साइज क्या हो गया इस तरह से इंक्रीज। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लिखोगे माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स इसमें क्या होता है आपका माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, इसमें क्या होता है आपका पॉलीमर फॉर्म करता है। तो लिखोगे दे आर molecules of large size. They are molecules of large size. They are molecules of large size. They are molecules of large size. Micromolecular colloids में क्या होगा? They are molecules of large size. मतलब जैसे पॉलीमर, पॉलीमर तो आप लोग को मालूम है ना थोड़ा बहुत, क्या होता है एक ही मोनोमर क्या होता है रिपीट होते 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 क्या होता है एक बहुत बड़ा ही साइज बना लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं पॉलीमर ना। तो लिख लेना एग्जांपल में, इसमें एग्जांपल में क्या लिखोगे, एग्जांपल में लिखना पॉलीमर ऑफ रबर, एग्जांपल में पॉलीमर ऑफ रबर, नायलॉन, स्टार्च, प्रोटीन etc. polymer of rubber, nylon, starch, polymer of rubber, nylon, starch, protein etc. ठीक है, जैसे आप लोग को प्रोटीन शायद बायोलॉजी वाले स्टूडेंट लोग को तो मालूम ही होगा, ठीक है, तो लिख लिए होंगे। अगर नहीं मालूम है तो भी हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे लास्ट में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे उस समय हम लोग जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोटीन डीएनए आरएनए के बारे में थोड़ा थोड़ा। तो क्या लिख लिए पॉलीमर लाइक रबर, नायलॉन, स्टार्च, प्रोटीन etc. ठीक है, और नेक्स्ट है मिसेल एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड इसी को क्या बोलते हैं मिसेल्स। मिसेल्स के बारे में आप लोग क्लास 10th में था ना? हाँ है ना, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो मालूम ही होगा, है ना? हाँ भूल वो गए? कपड़े हाँ। सॉप जो था आप लोग पढ़े थे ना, उस वो मिसेल वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना क्लास 10th में। हाँ सर। है ना, चलो एक बार आज क्लास 10th का भी देख लेना मिसेल, ऐसे आपके उसमें मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। चलो एक बार देख लिख लेते हैं इसके बारे में। लिखोगे दे आर फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ये लिखा हुआ है एग्रीगेशन ऑफ large number of
ion in concentric solution. Large number of ion in concentric solution. Large number of ion in concentric solution. Concentric, CONC, concentric solution, जिसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व वाले में क्या पढ़ा था? इस तरह से थे, इसी तरह से था ना वो? Yes. इसी तरह से क्या होता था? लार्ज नंबर ऑफ आयंस जब इसको कर सराउंडिंग कर लेगा तो इसका क्या होगा? साइज इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं? बोलो, एक्चुअल में क्या होता है? इसका साइज क्या होता है? कम, लेकिन क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ उसके चारों तरफ आ जाएंगे, एग्रीगेशन हो जाएगा, तो क्या होगा? इसका साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ना? बोलो, आयन से आकर के मिलते थे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट करके, भूल गए क्या? हेलो, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक करके नहीं था? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, जो इधर वाले का मतलब कंपाउंड थे जिसमें निगेटिव पार्ट था, उसको क्या बोलते थे? हाइड्रोफिलिक ना, सॉरी हाइड्रोफोबिक ना। हाइड्रोफिलिक में क्या था? कार्बन वाला जो कंपाउंड पार्ट था। आप लोग के मॉड्यूल में भी होगा, एक मिनट वेट करो, बता रहा हूँ। हाँ, आप लोग देखो मॉड्यूल में भी मिसेल फॉर्मेशन में जाकर के है या नहीं? वो सराउंडिंग करके इस तरह से बना हुआ है ना? तो देखो इसका क्या है, इसका साइज पहले क्या था? सॉफ्ट का बहुत कम स्मॉल था, लेकिन क्या होगा कि बहुत सारे आयंस इसमें सराउंडिंग हो गया, इसके आयंस में, मतलब ये क्या था? डस्ट पार्टिकल में, तो क्या हो गया? इसका साइज क्या हो गया? इंक्रीज। तो ये क्या हो गया? कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया होंगे। इसका एग्जाम्पल लिखा, इसमें एग्जाम्पल लिखाया क्या? तो लिख लेना, No. लिख लेना। एग्जाम्पल क्या होगा? सॉफ्ट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल में लिख लेना सॉफ्ट सॉल्व बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, इसका सेकेंड पॉइंट, वो तो डिफरेंस मैंने डिफिनेशन जो था वो लिखा दिया। इसका सेकेंड पॉइंट देखो बच्चे, सब लोग यहाँ ध्यान देना। मैंने क्या बोला? इसमें जैसे सल्फर क्या होगा? इसका क्या होगा? बहुत कम होंगे, स्मॉल साइज होंगे, जैसे S8 हुआ, Ag होगा, Au होगा। ये क्या होगा? एक स्मॉल पार्ट हुआ। ये क्या हुआ? नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ करके क्या हो गया? इसका साइज क्या हो गया? कोलाइडल सॉल्यूशन के बराबर आ जाता है। ठीक है, उसके बीच में आता है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है? कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है। लेकिन अगर एज केवल सल्फर को देखें तो इसका साइज, सॉरी मास क्या है? क्या आएगा? बहुत ही कम। यानी मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स वाले में मास ऑफ क्या होगा? मोलिकुलर मास क्या होगा? उसका कम होगा। तो लिख लेना, their molecular mass are not very high. Their molecular mass are, इसमें मल्टी मोलिकुलर सॉल्व में, सॉरी मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल सॉल्व में, their molecular mass are not very high. इसका मोलिकुलर मास क्या होगा? ज्यादा नहीं होगा।
ठीक है, इसका मोलिकुलर मास क्या होगा, हाई नहीं होगा। लेकिन इसमें बताओ पॉलीमर है, पॉलीमर में क्या होता है, बहुत बड़ा चेन होते हैं, तो बहुत बड़ा चेन होगा तो उसका क्या होगा, टोटल मास क्या होगा, उसका जो मास आएगा क्या होगा, हाई होगा ना। तो माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड में लिख लेना, दे हैव हाई मोलिकुलर मास, दे हैव हाई मोलिकुलर मास, they have high molecular mass. लिख लिए, they have high molecular mass, लिख लिया ना बच्चे। इसका मोलिकुलर मास क्या होगा ज्यादा, एसोसिएटेड कोलाइड में लिखना, they have generally high, हाई या लो होगा पहले बता। एसोसिएटेड कोलाइड में क्या था, इस तरह के चेन थे ना बच्चे, इस तरह से थे ना, तो क्या होगा, इसका मोलिकुलर मास क्या होगा, जनरली क्या होते हाई है, लेकिन कुछ पार्ट में क्या होगा, अगर ये कम हो गया तो उसका मास क्या आएगा, कम। तो लिख लोगे, दे हैव जनरली हाई मोलिकुलर मास, दे हैव जनरली हाई मोलिकुलर मास। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, इसमें क्या होता है, किसका फोर्स लगता है, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो कौन सा फोर्स लगेगा बच्चे, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स अट्रैक्शन है, कौन सा फोर्स लगेगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ वंडरवॉल है ना। तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है या स्ट्रांग, वीक। तो लिख लेना, इसमें क्या लिखोगे, देयर एटम और मॉलिक्यूल्स, थर्ड पॉइंट लिख लेना, their atom or molecules are held together by, their atom or molecules are held together by, their atom or molecules are held together by weak van der Waals force, their molecules are atom held together by weak van der Waals force। लिख लिया ना, ठीक है, their atom or molecules held together by weak van der Waals force। ठीक है, इसमें देखो मिसेल्स, इस वाले में माइक्रोमोलिकुलर वाले में क्या होता है, लायोफोबिक के थ्रू क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो लिख लेना, दे यूजुअली हैव लायोफोबिक कैरेक्टर, they usually have लायोफोबिक कैरेक्टर। मैक्रोमोलिकुलर वाले में क्या होगा, they usually have लायोफोबिक कैरेक्टर। लिख लिया ना, they usually have लायोफोबिक कैरेक्टर। इसमें सॉफ्ट वाले में, सॉरी मतलब एसोसिएटेड मिसेल्स वाले में, इसमें क्या होता है, दोनों होते हैं बच्चे, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। तो इसमें लिख लेना, कौन सी मिसेल्स वाले में, इस वाले में, इसमें लिख लिया ना, इस वाले में लिखना बच्चे, एसोसिएटेड कोलाइड वाले में, their molecule contain both lyophilic and lyophobic, their molecule contain both lyophilic and lyophobic। their molecule contain both lyophilic and lyophobic, their molecule contain both lyophilic and lyophobic।
ठीक है ना, लिख लिए। देयर मॉलिक्यूल कंटेन बोथ लायोफिलिक एंड लायो, हो गई, ठीक है। लिख लिए। हेलो, आवाज आ रही है? यस Okay. चलो लिख लिया ना, तो आप लोग एक बार सब पॉइंट को अच्छी तरह से देख लो, मॉड्यूल्स वाले पार्ट से भी देख लो, कहीं से कोई दिक्कत है तो पहले बोलो, देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे। Craft temperature 1 minute। एक बच्चे ने पूछा कि सर क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, कि RAFT मिसेल्स का फर्स्ट पॉइंट रिपीट। ओके, पहले एक चीज एक बच्चे ने हमको पूछा क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, KRAFT क्राफ्ट टेम्परेचर। देखो बच्चे, ऐसा टेम्परेचर जिसके एबव, ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिसके एबव क्या होता है, मिसेल का फॉर्मेशन होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसके एबव मिसेल्स का फॉर्मेशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या पूछा बच्चे ने, 1 मिनट में एक एक करके बता रहा हूँ। सर NCERT पढ़ाओ, इम्पोर्टेंट। ओके, मिसेल्स का फर्स्ट पॉइंट रिपीट। हाँ, मिसेल्स का फर्स्ट पॉइंट में जो हमने लिखा है आप लोगों को, उसमें लिखाया था बच्चे, दे आर फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस इन कंसंट्रिक सॉल्यूशन। तो जब हम लोग मिसेल्स का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था, एक आयंस था, है ना, वो क्या था, लार्ज नंबर ऑफ आयंस। क्या था उसके सराउंडिंग में, क्या था, सारे ऑल सराउंडिंग में क्या था, पूरे आयंस का क्या था, फॉर्मेशन था, जिसके कारण क्या हुआ, एक सॉल्यूशन मिला, जो उसी को हम क्या बोले थे, कोलाइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो मिसेल्स क्या था, दे आर फॉर्म एग्रीगेशन लार्ज नंबर ऑफ आयंस था कंसंट्रिक सॉल्यूशन में। ठीक है, हम लोग मिसेल्स के बारे में अलग से फिर से रिपीट कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट में मल्टी मॉलिक्यूलर एंड माइक्रो। देखो हमने क्या बोला इसमें अभी तुरंत मैं आपको आपके उसमें मॉड्यूल में भी इसका डायग्राम दिया हुआ है, मॉड्यूल में भी इसका डायग्राम है। इसमें क्या था कि जैसे ये आयंस है ना, C11O ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ आयंस क्या था, उस डस्ट पार्टिकल के सराउंडिंग में प्रेजेंट था। ठीक है, पहले क्या था, उसका साइज बहुत कम था, तो कोलाइडर सॉल्यूशन फॉर्म नहीं था, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ आयंस उसके सराउंडिंग में आने के बाद क्या हो गया, वो क्या हो गया, वहां से बाहर निकल गया था। क्लॉथ से क्या होता था, बाहर निकल जाता था, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता था, जिसके कारण वो सराउंडिंग कर लिया,
फिर उसके बाद ये वाला पार्ट क्या था, वाटर के साथ लविंग था, तो वाटर के साथ अटैच था, तो वो क्या करता था, उसको बाहर निकालता था। तो इसमें क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ आयंस क्या हो गया, उसके सराउंडिंग में आ गया, जिसके कारण जो सॉल्यूशन जो मिला उसी को हम क्या बोले, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हमने अकॉर्डिंग टू इसके फॉर्मेशन के अनुसार से, नंबर ऑफ पार्टिकल के अनुसार से हमने इसको डिसाइड किया, है ना। अब इसका जो थर्ड पॉइंट एक बच्चे ने पूछा कि सर थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए, इसमें जो हमने बोला आपको बच्चे कि इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो मॉलिक्यूल्स या एटम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है आपको मालूम ही है, वीक होते हैं, इसमें क्या होता है, वीक। तो इसलिए इसको कौन होल्ड करके रखेगा, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल्स में आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लायोफोबिक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। क्या मैसेज है, 1 मिनट, सर सीएमसी क्रिटिकल, सर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड का सेकेंड बॉन्ड, इसका सेकेंड पॉइंट मैंने जो बताया, एक बच्चे ने पूछा सर इसका मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड का सेकेंड पॉइंट, तो मैंने बोला इसका क्या होगा, मास क्या होंगे, बहुत कम, जैसे S8 है लार्ज, हमने इसमें लिखा है लार्ज, मास क्या होगा इसका लार्ज, इसमें भी जनरली क्या बोला लार्ज, क्योंकि इसमें क्या होगा, पॉलीमर है तो बहुत सारे मोनोमर से मिलकर के बनाया, तो उस पॉलीमर का क्या होता है, मास क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होंगे। इसमें क्या है, जैसे S8 है या गोल्ड है, तो उसका मास क्या होगा, बहुत ही कम आएगा। तो इसका क्या होता है, मास क्या होता है, कम, मतलब इसका क्या होता है, ज्यादा, इसलिए मैंने उसमें लिखा था वेरी लार्ज नहीं, इसमें क्या लिखा था, देयर मास आर नॉट वेरी हाई, इसमें लिखा था वेरी हाई, इसका जनरली हाई, ठीक है। उसके बाद सर देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या होता है, आयंस और मॉलिक्यूल्स, आयंस और डस्ट पार्टिकल के बीच होते हैं, दूसरा क्या होता है, आयंस और वाटर के बीच होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने इस वाले में एसोसिएटेड मिसेल्स वाले में हमने क्या बता दिया कि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लायोफिलिक एंड लायोफोबिक दोनों होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक जगह क्या होता है सॉल्वेंट लविंग, मतलब वाटर को लव करता है, दूसरे में क्या होता है रिपल्सन होती है, तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे एक पार्ट, इसका दो पार्ट होते हैं, एक अट्रैक्शन करता है, दूसरा क्या करता है रिपल्सन, इसलिए इसमें हमने क्या लिखा है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, ठीक है। मैंने सेकंड पॉइंट बता दिया बच्चे, सेकंड पॉइंट में क्या था, इसका क्या था, मास क्या होगा, ज्यादा हाई नहीं होगा, इसमें पॉलीमर है इसलिए इसका मास क्या होगा, वेरी हाई, ठीक है सर। हाँ एक बच्चे ने अभी भेजा क्या, अच्छा सीएमसी जो आपके मॉड्यूल में है बच्चे, क्या लिखा है इसमें, एक मिनट पूरा बताओ, एक मिनट, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन मतलब कौन सा चीज है जो कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, देखो क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि ऐसा कंसंट्रेशन जिसके ऊपर क्या हो, मिसेल फॉर्मेशन हो, जैसे क्रिटिकल आपका क्राफ्ट टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर के एबव क्या था, मिसेल फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन,
क्या लिखा बच्चे? सर वाटर डस्ट का एक्सट्रैक्शन। देखो बच्चे, अभी हम लोग मिसेल्स के बारे में अलग से नहीं पढ़ रहे हैं। जितना चीज आप लोग क्लास 10th में पढ़ा था उन सबको अभी क्या होगा, रिपीट होगा मिसेल्स वाले में। तो वहां पे सब चीज आप लोग मिसेल्स के बारे में पूरा डिटेल आप लोग देखोगे, ठीक है। तो इसलिए अभी उसके बारे में हम उतना डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। केवल हमने डिफरेंस बताने के लिए इसमें मिसेल्स को यूज किए, ठीक है। अलग से हम लोग मिसेल्स के बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट लिख लेना बच्चे, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रिपरेशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डालना, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, दूसरा मिसेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। इस सब को पढ़ के नेक्स्ट क्लास में जरूर आना, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड मिसेल्स, इस दोनों को नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ के आओगे। सर सॉफ्ट का क्राफ्ट टेम्परेचर कितना? सर गोल्ड सॉल्ट क्या है? देखो गोल्ड सॉल्ट क्या है, सब लोग इधर देखोगे। गोल्ड सॉल्ट के बारे में आप लोग, हम लोग जब ऊपर में लिखे थे, ठीक है, तो उसमें आया था आपका सॉल्ट। गोल्ड सॉल्ट में क्या होगा, इसमें गोल्ड एयू का क्या होगा, बहुत सारे एयू मिल करके एक क्या बनाएगा, मतलब एक्ट्रैक्ट करके एक क्या बनाएगा, सॉल्यूट पार्टिकल। वो क्या होगा, सॉल्यूशन में जब उसको डिप्ट करेंगे वाटर सॉल्यूशन में, तो उसमें क्या होगा, उसका जो फॉर्मेशन होगा उसी को हम क्या कहते हैं, गोल्ड सॉल्ट, ठीक है। मतलब डिफरेंट एटम, बहुत सारे गोल्ड एटम मिल करके एक सॉल्यूट बनाएगा। उसको क्या करेंगे, इस सॉल्वेंट में डिप्ट करेंगे, वहां पे जो सॉल्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। और क्या है, सर मॉड्यूल में स्टेबलाइजेशन एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट कहाँ पे है? देखो सॉफ्ट का क्राफ्ट टेम्परेचर ये कोई फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है कि किस में आप उसको सॉफ्ट को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई टेम्परेचर तो शायद नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जहाँ होगा तो हमें नहीं मालूम उसका। नेक्स्ट जो लास्ट है, मॉड्यूल में स्टेबलाइज एजेंट करके एक टर्म, स्टेबलाइजिंग एजेंट। स्टेबलाइजिंग एजेंट कौन सा स्टेबलाइजिंग एजेंट है, मुझे वो फोटो सेंड कर देना बच्चे, स्टेबलाइजिंग एजेंट करके, तो हम देख करके आपको नेक्स्ट क्लास में बता देते हैं क्या चीज है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या आप बोल रहे हो, ठीक है प्रियांशु, ठीक है बच्चे। तो आप लोग एक बार उसको पढ़ लेना मॉड्यूल से, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
ओके सर। ओके, बाय एवरीवन।